हम हमेशा भविष्य की चिंता में पड़े रहते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कल क्या होगा, आने जाने वाली संतान का क्या होगा। अरे जिसका वर्तमान अच्छा होता है उसका भविष्य अपने आप अच्छा हो जाता है। इस प्रकार का दृष्टांत आता है कि एक राजा था, उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि जाकर के कोषालय में धन चेक करो और मुझे बताओ कि हमारे पास कितनी संपत्ति है, अर्थात तू हमारे कितनी पीढ़ियों तक की लिए खजाने में धन है, हमारे कितनी पीढ़ी तक के लिए हो जाएगा। मंत्रियों को महीनों लगा गिनने में, गिनने के बाद जब गिनती पूरी हुई तो आकर के जो खजांची थे उन्होंने आकर महाराज से कहा, महाराज इस संपत्ति का भोग आप करेंगे, आपका पुत्र करेगा, फिर आपका पौत्र करेगा, फिर इसके बाद आपका जो पौत्र है अर्थात चौथी पीढ़ी के लिए आपके पास धन नहीं है। अब राजा को चिंता सताने लगी और चिंता सताने लगी, राजा धीरे 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 इसी चिंता में राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा, क्योंकि चिंता सापन किसे न खाया। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है कि चिता मरे हुए को जलाती है, लेकिन चिंता जीवित को खा जाती है। राजा रात दिन इसी चिंता में कि हमारी 3 पीढ़ी के लिए खाने के लिए धन है, लेकिन चौथी की पीढ़ी के लिए तो है ही नहीं, ये कहां से आएगा, क्या होगा। इस चिंता में राजा पूरे रात दिन चिंता में स्वास्थ्य गिरने लगा, कमजोर हो गया। कई वैद्य आए, कई वैद्यों का उपचार किया, लेकिन राजा को कहीं किसी प्रकार का कोई आराम नहीं मिला। एक पहुंचे हुए दिव्य संत आए और वो राजा के पास गए, क्योंकि नगर में कोई भी साधु महात्मा संत वैद्य कोई भी आता था, राजा के जो भी मंत्री हैं सब हाथ जोड़ करके निवेदन करके राजा के उपचार की प्रार्थना करते थे। मंत्री ने बताया कि हमारे महाराज दिन पर दिन एकदम कमजोर होते जा रहे हैं, उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। कई प्रकार के वैद्य आए, वैद्यों ने देखा तो महात्मा जी ने पूछा, वैद्यों ने कौन सी बीमारी बताई। बोले वैद्यों ने कहा कि इनको तो किसी प्रकार की शारीरिक कुछ बीमारी है ही नहीं, शरीर का कोई भी अंग खराब नहीं है, कहीं से किसी प्रकार की कोई आंतरिक शरीर का कोई भी अंग रोग से ग्रसित नहीं है। न जाने क्यों महाराज दिन पे दिन स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, कमजोर होते जा रहे हैं। जाकर के महात्मा पहुंचे, महात्मा जी ने राजा की नाड़ी को देखा और नाड़ी को देख करके तुरंत समझ गए कि राजा चिंतित है। राजा चिंता के कारण राजा का शरीर इस प्रकार नित्य प्रति गिरता जा रहा है और कमजोर होते जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि इस कक्ष के अंदर जितने लोग हैं सब लोग बाहर निकल जाएं, केवल मैं और राजन आपस में रहेंगे, बातचीत करेंगे। कक्ष के अंदर, राजा के कक्ष के अंदर जितने लोग थे सबको बाहर निकाल दिया गया, महात्मा जी और राजा। तो महात्मा जी ने राजा से प्रश्न किया, महाराज आपका जो स्वास्थ्य गिर रहा है, आप दिन दिन कमजोर होते जा रहे हैं, इससे आपको बड़ी हानि होगी, इससे आपको अपने शरीर की क्षति भी उठानी पड़ सकती है। तो महाराज आप अपनी चिंता का कारण बताइए, क्या है। राजा ने कहा भगवान आपसे कोई छिपी बात नहीं है, मैंने खजाने में अपने खजांचियों से सब धन संपत्ति की गणना कराई है और मैंने पूछा कि हमारी कितनी पीढ़ी तक के लिए खाने को है। तो महाराज 3 पीढ़ी तक के खाने के लिए हमारे खजाने में कोष में धन जमा है, लेकिन चौथी पीढ़ी के लिए कुछ नहीं है। उस चिंता में मैं रात दिन जलता रहता हूं कि चौथी पीढ़ी में आने वाली जो मेरी संतान है, जो मेरी वंशज है, उनका क्या होगा। महात्मा जी का, राजन आपके इलाज की एक औषधि है, अगर वो मिल जाती है तो आपका इलाज हो जाएगा, आप जो चिंता से ग्रस्त थे वो आपकी चिंता दूर हो जाएगी। महाराज ने कहा आदेश कर। संत महात्मा ने कहा कि पक्षियों के घोंसले से 5 किलो अन्न का दाना चाहिए, 5 किलो। राजा ने कहा महाराज किसी बात के आप 5 किलो की बात करते हैं, मैं 5 क्विंटल मंगा दूंगा। संत महात्मा ने कहा नहीं राजन, हमें 5 क्विंटल नहीं, केवल हमें 5 किलो ही चाहिए।
और अगर इतना भी ना मिले तो आप 2 किलो भी अगर आ जाएगा तो 2 किलो से भी काम चल जाएगा, तो अभी फिलहाल आप 2 किलो ही मंगवा दीजिए। राजा ने जितने अपने सैनिक थे, सिपाही थे, जितने नौकर चाकर थे, सबसे कहा दूर दूर के जंगलों में सब घूम के जाओ, जहां भी पक्षियों के घोंसले मिले सबसे दाना इकट्ठे करो और हमें कम से कम 1 क्विंटल दाना चाहिए। राजा ने अपने सब कर्मचारियों को आदेश दिया कि 1 महीने के अंदर 1 क्विंटल पक्षियों का दाना चाहिए। समस्त सैनिक, राजा के जितने भी नौकर चाकर थे, सब जंगलों में चारों दिशाओं में निकल गए। जहां भी जाएं, जिस पक्षी का घोंसला देखें उस घोंसले में एक दाना ही ना मिले। जहां भी जाएं, जिस पक्षी का घोंसला उठा के देखें, किसी घोंसले में उनको एक दाना नहीं मिला। इस प्रकार सारे मंत्री जंगलों में, दूर दराज के जंगलों में, पहाड़ियों में, घाटियों में घूम घूम करके समस्त पक्षियों के घोंसलों में गए, समस्त पक्षियों के बिलों में गए, लेकिन कहीं भी किसी भी घोंसले में उन्हें अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। 1 महीने के बाद सब हताश होकर के वापस लौट के आए और राजा के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बोले, प्रभु राजन, हमने अपने राज्य की सीमा से लेकर के दूसरे राजाओं की राज्य की सीमा में, बड़े बड़े घनघोर विराट जंगलों में, बड़ी बड़ी घाटियों में, बड़ी बड़ी पहाड़ियों में ना जाने करोड़ों की संख्या में पक्षियों के घोंसले देखे हैं, लेकिन उन करोड़ों की संख्या में पक्षियों के किसी भी घोंसले में अन्न का एक भी दाना नहीं मिला। वहीं संत महात्मा बैठे थे। संत महात्मा ने कहा राजन, हो गया आपका इलाज, आपका इलाज हो गया। आपके पास 3 पीढ़ी के लिए भोजन है और आप 4थी पीढ़ी की चिंता में दिन दिन सूखते जा रहे हो, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। अरे उन पक्षियों को तो देखो जिन्होंने आज अपना पेट भर लिया है, उन्हें अपनी कल की चिंता नहीं है। उन्होंने अपना धन कल के लिए संग्रह नहीं किया है, आज उन्होंने अपना उदर पोषण कर लिया है और उन्होंने कल के लिए संग्रह नहीं किया है। अरे जिन्होंने एक दिन दूसरे दिन के लिए संग्रह नहीं किया, फिर आप 4थी पीढ़ी की चिंता क्यों करते हो? राजा की दिमाग और बुद्धि खुली, राजा की समझ में आया। तो भैया, परमात्मा सबका ख्याल रखता है। हम सोचते हैं कि सारा सब कुछ हम करते हैं, हम कुछ नहीं करते। हम तो केवल एक माध्यम में करने वाला परमात्मा है, सब परमात्मा करता है। इतने पशु पक्षी जानवर जंगलों में रहते हैं, न इनके कोई फैक्ट्री है, न इनके कोई बिजनेस है, न इनके कोई व्यापार है, फिर भी सुबह से शाम तक परमात्मा सबका उदर पोषण करता है। और ये दूसरे दिन के लिए संग्रह भी नहीं करते कि चलो आज कुछ हम रख लेते हैं ताकि कल के लिए हो जाए, तो ये कल के लिए भी संग्रह नहीं करते। ये हमेशा परमात्मा के भरोसे हैं। आज अगर परमात्मा ने भोजन दिया तो कल भी वो हमें जरूर देगा, इस विश्वास को लेकर वो डटे रहते हैं। इसलिए भैया, हमें अधिक संग्रह हमें नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें कल के भविष्य की चिंता हम कभी ना करें। हम अपना वर्तमान अच्छा बना लें तो भविष्य हमारा अपने आप अच्छा बन जाएगा।